दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे क्या ईरान को अपना सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट J-20 देने जा रहा है चाइना। एक तस्वीर से आखिर क्यों मच गई दुनिया में खलबली। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम, कहा ईरान से दोस्ती और गहरी करेंगे, बड़े डेवलपमेंट का दिया इशारा। मिडिल ईस्ट में अचानक अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बड़ी तादाद, क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की है तैयारी। गजा में उम्मीद का लंगर, रमजान से पहले रोज 10 लाख लोगों के लिए बन रहा खाना। मलबे पर चढ़ रहे रंग, रमजान की हो रही तैयारी, तबाही के बीच गजा में जिंदगी का खूबसूरत ऐलान। और 2 साल बाद गजा लौटे लोगों के जज्बे को लोग कर रहे सलाम। सीधे कहा, टेंट में रह लेंगे लेकिन गजा नहीं छोड़ेंगे। इसराइल के मंसूबों को लगा धक्का। शुरुआत करते हैं इस शो की। बिग न्यूज यानी बड़ी खबरें होंगी और सब अहम खबरें हैं, यकीन मानिए आखिर तक। सबसे पहली खबर एक सवाल से शुरू होती है, क्या चाइना सच में ईरान को J-20 फाइटर जेट्स देने जा रहा है या ये सिर्फ एक मॉडल से उठी मिलिट्री आंधी है। दरअसल तेहरान में एक मेज पर रखा चाइनीज फाइटर जेट का छोटा सा मॉडल अचानक ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है। दरअसल 10 फरवरी को चाइनीज मिलिट्री अटैचे ने ईरानी एयरफोर्स के कमांडर को J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का स्केल मॉडल गिफ्ट किया और यह तस्वीर बाहर आते ही डिफेंस सर्कल में खलबली मच गई। 11 और 12 फरवरी में इस पर खबरें बनने लगी। अब सवाल सीधा है, क्या यह सिर्फ कैमरे के लिए पकड़ा गया शो पीस था जो हाथ में है, या चाइना किसी बड़े मिलिट्री मैसेज की झलक दिखा रहा है। दोस्तों, J-20 कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है। ये चाइना का सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन वाला स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी वही लीग जिसमें अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स जहाज आते हैं। दूसरी तरफ ईरान की एयरफोर्स आज भी शाह पहलवी के दौर के F-14 और पुराने मिग जेट्स पर टिकी हुई है। इसराइली वेबसाइट J-Feed 11 फरवरी को लिखती है कि ईरान का टेक्नोलॉजी गैप इतना बड़ा है कि अगर कभी J-20 जैसा प्लेटफॉर्म तेहरान को मिल गया तो मिडिल ईस्ट का एयर बैलेंस हिल सकता है और ये सीन अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए बड़ा स्ट्रैटेजिक झटका होगा। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स इसे सीधे अमेरिका के सैंक्शंस की खुली खिलाफ वर्जी मान रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि J-20 दे रहा है चाइना ईरान को। उनका कहना है कि अगर चाइना ने सच में अपना टॉप फाइटर जेट ईरान को एक्सपोर्ट किया तो ये सिर्फ एक हथियार डील नहीं होगी, बल्कि अमेरिका के प्रेशर और सैंक्शंस के खिलाफ खुला स्टैंड होगा चाइना का। लेकिन दूसरी तरफ ठंडे दिमाग वाले एनालिस्ट याद दिला रहे हैं कि मिलिट्री की दुनिया में किसी जहाज का एक छोटा सा मॉडल देना और असली जेट बेचने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आज तक चाइना ने अपना सबसे प्रीमियम स्टेल्थ प्लेटफॉर्म किसी को नहीं दिया, क्योंकि J-20 चाइना के लिए एक सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, बल्कि उसकी नेशनल प्रेस्टीज, उसकी यूं कहिए कि कौमी इज्जत का हिस्सा है। फिर भी दोस्तों, इस इंसिडेंट की टाइमिंग एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आप सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में पहले से टेंशन है, ईरान पर मिलिट्री प्रेशर है, और उसी दौर में चाइना की तरफ से ये सिंबॉलिक गिफ्ट दिया जाना, इसे सिर्फ एक औपचारिक यानी फॉर्मल तोहफा कहकर नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। चाइना कुछ भी दे सकता था। चाइना का वो मिलिट्री ऑफिसर ईरानी एयरफोर्स के चीफ को कुछ भी दे सकता था, लेकिन J-20 का मॉडल ही हाथ में थमाना, छोटा ही सही, उसका पैगाम बहुत बड़ा है। तो फिर इसे फॉर्मल मानना, इस तोहफे को सिर्फ यूं ही मानना, नजरअंदाज करना आसान नहीं, क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी में अक्सर असली मैसेज हथियारों से पहले तस्वीरों में दिए जाते हैं। अब असली सवाल यही है कि क्या ये प्लास्टिक का मॉडल आने वाले किसी असली सौदे का साया है, या दुनिया ने एक छोटे से शो पीस को जरूरत से ज्यादा बढ़ा पढ़ लिया। इसका जवाब आप भी दीजिएगा। मैंने इस खबर को एनालाइज करके अपना काम तो कर दिया है, अब आप बताइएगा क्या ये हो सकता है या नहीं। अगली खबर कहती है कि शी जिनपिंग ने ईरान को सलाम किया है। चाइना ने कहा है कि दोस्ती और गहरी करेंगे, पहले से ज्यादा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन की 47वीं सालगिरह थी कल, और इस पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सीधा मैसेज भेजकर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी और साथ ही साफ कहा कि चाइना और ईरान सिर्फ पार्टनर्स नहीं हैं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं।
शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि वो चाइना ईरान के रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं और दोनों मुल्क मिलकर भरोसा बढ़ाने और आपसी फायदे वाले कॉपरेशन को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? 12 फरवरी को आई इरना की खबर के मुताबिक शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की पुरानी दोस्ती को और मजबूत किया जाएगा और रिश्तों में नई तरक्की लाई जाएगी, नए डेवलपमेंट्स लाए जाएंगे। अब दोस्ती और मजबूत कैसे होगी और रिश्तों में नई तरक्की या डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ये या तो शी जिनपिंग जानते होंगे या ईरान। कोई डील होने वाली है क्या? दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान पर वेस्ट का दबाव बना हुआ है और मिडिल ईस्ट में टेंशन पहले से गर्म है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हुए हैं, यानी चाइना इस दौरान में खुलकर ये सिग्नल दे रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है और रिश्ते सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी आगे बढ़ाने का चाइना इरादा रखता है। अब सवाल ये है, क्या ये दोस्ती आने वाले दिनों में सिर्फ बयानों तक ही महदूद रहेगी या मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस सच में बदलने वाली है? अब एक ऐसी खबर जिसमें ईरान के लिए अलर्ट छुपा हुआ है। मिडिल ईस्ट में अपाचे हेलीकॉप्टर्स की अचानक बढ़ती हुई मौजूदगी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की ज़मीन पर उतरने वाली है अमेरिका की फ़ौज? कोई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? आइए खबर को समझते हैं। मिडिल ईस्ट में हलचल तब तेज़ हुई जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने 12 फरवरी को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें जारी की। कैप्शन में साफ लिखा गया कि अमेरिकी पायलट मिडिल ईस्ट में फ्लाइट की तैयारी कर रहे हैं और ये भी याद दिलाया गया कि यही अपाचे अभी हाल ही में सीरिया में हुई एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल हुए थे। यानी मैसेज सीधा था, ये मशीनें सिर्फ शोपीस नहीं, ग्राउंड सपोर्ट और ऑफेंसिव मिशन के लिए तैयार प्लेटफॉर्म है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स आमतौर पर क्लोज एयर सपोर्ट, स्पेशल फोर्स की कवर और तेज हिट एंड रन ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया पर फौरन ये अटकलें शुरू हो गईं कि क्या ये किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, खासकर ऐसे वक्त में जब ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद ईरान को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। लेकिन अभी तक ना अमेरिका ने किसी नए ऑपरेशन का ऐलान किया है, ना ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन का कोई ऑफिशियल सिग्नल आया है। यह भी याद रखना होगा कि मिडिल ईस्ट में अपाचे हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। ये सालों से इस रीजन में रोटेशन पर रहते आए हैं, लेकिन इनकी बढ़ती तादाद कई नए खदशों को जन्म दे रही है कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें ताकत की नुमाइश ज़रूर हैं, लेकिन जंग का ऐलान नहीं। असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ डेटरेंस है या आने वाले दिनों में ज़मीन पर कुछ बड़ा लिखने की तैयारी है? क्या मैं उसे सही पढ़ रहा हूँ? क्या आप भी उसे पढ़ रहे हैं? अब खबर गजा से। गजा में उम्मीद का लंगर लगा हुआ है। क्या शानदार तस्वीर है। एक दिन में 10 लाख लोगों के खाने का इंतजाम हो रहा है, 10 लाख पैकेट्स का इंतजाम हो रहा है। रमज़ान से पहले बड़ी तैयारी चल रही है। दोस्तों, शानदार तस्वीर है। रमज़ान से ठीक पहले गजा से आई एक तस्वीर ने थके हुए दिलों को कुछ पल का सुकून दिया है। दूर तक कतार में रखे भगोने, जलते चूल्हे और धुएं के बीच खड़े लोग। ये किसी जश्न का या किसी के वलीमे का मंजर नहीं है, भूख से लड़ने की जिद का नज़ारा है। ये वर्ल्ड सेंट्रल किचन का एक बड़ा बावर्ची खाना है, जहां गजा के लोगों के लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम हो रहा है। गजा के लोगों को खिलाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ऑर्गेनाइजेशन के शेफ जोस एंड्रेस ने 11 फरवरी की रात ये तस्वीरें शेयर करके बताया कि उनके 6 बड़े किचन इस हफ्ते मिलकर रोज़ 1 मिलियन यानी 10 लाख मील पर दिन तक पहुंच गए हैं। मील मतलब खाने के डिब्बे या खाने की खुराक। उनके साथ 60 से ज़्यादा कम्युनिटी किचन, लोकल रेस्टोरेंट, बेकरी और पानी साफ करने वाले सेंटर भी जुड़े हैं। और उन्होंने लिखा कि गजा के लोग गजा को खिला रहे हैं, यही रास्ता है। साथ ही उन्होंने बमबारी रुकने, खाने के ट्रक बढ़ाने, टेंट, दवा और मेडिकल इक्विपमेंट फ़ौरन पहुंचाने की अपील भी दोहराई, ये कहते हुए कि ज़रूरत आज की नहीं, कल से पहले की है, कल से भी पहले की। तस्वीर सिर्फ खाना पकते भगोनों की नहीं है, ये जिंदा रहने की ज़िद की तस्वीर है। सवाल यही है, क्या दुनिया इस आग के बीच उठते धुएं में मदद देखेगी या सिर्फ एक और वायरल तस्वीर? आपने क्या देखा, आप बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं जज्बे की तस्वीर देखने। टेंट सही मगर गजा नहीं छोड़ेंगे। गजा में वापसी कर रहे लोगों ने ये बात कहकर जबरन निकासी के हर मंसूबे का मुंह नोच लिया है। ये खबर सुनकर आप गजा के लोगों को सलाम करेंगे। गजा लौट रहे लोगों का जज्बा देखने वाला है। मलबे में तब्दील होने के बावजूद गजा वापस आने की ये भूख इसराइल और नेतन्याहू की कारगुजारियों और मंसूबों के चेहरे पर सीधा तमाचा बनकर पड़ रही है। 11 फरवरी की रात के अंधेरे में रफा क्रॉसिंग से दाखिल होती भीड़ में एक बुजुर्ग फ़लस्तीनी औरत की आवाज़ सब पर भारी पड़ गई। उसने कहा, गजा को कभी मत छोड़ना, चाहे टेंट में जीना पड़े, मगर गजा मत छोड़ना, मत छोड़ना। दोस्तों, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उन लाखों लोगों की कसम थी जिन्हें महीनों की जबरन बेदखली, बमबारी और बर्बादी भी अपनी मिट्टी से अलग नहीं कर सकी। गजा में चारों तरफ टूटी इमारतें, जले हुए मोहल्ले और उजड़ी हुई जिंदगियां हैं, लेकिन लौटते कदमों को कोई डर नहीं। उनमें अजीब सी जिद है, अजीब सा जुनून है। जैसे लोग कह रहे हों कि शहर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसके लोगों से बनता है, और जब लोग लौट आते हैं तो तबाही भी हार मान लेती है। सवाल ये है, क्या इतनी तबाही के बाद भी गजा को झुकाने का ख्वाब देखने वाले लोग समझेंगे कि ये ज़मीन सिर्फ नक्शे का एक टुकड़ा नहीं, लोगों की पहचान है, उनका वजूद है, उनकी मिल्कियत है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िद है, उनका जुनून है। तुम उनसे क्या क्या छीनोगे? तुम उनसे कभी कुछ नहीं छीन पाओगे। तुम कब्जा सकते हो, लेकिन ये कब्जे वापस होंगे। बढ़ते हैं आगे। मलबे पर रंग भरे जा रहे हैं। जंग से तबाह गजा में रमज़ान को वेलकम कहने की तैयारी चल रही है। ये जज्बा दुनिया को सिखाता है कि जीना किस शय का नाम है। खान यूनिस में टूटी दीवारों और गिरे हुए घरों के मलबे पर एक फ़लस्तीनी आर्टिस्ट, जिसका नाम हानी दहमान है, वो रंग भर रहा है। जैसे जंग के ज़ख्मों पर मरहम लगा रहा हो हल्के हल्के अपने ब्रश से। वो बची हुई गलियों में जहाँ कुछ दीवारें सलामत रह गई हैं, वहाँ रमज़ान के इस्तकबाल के पैगाम और ड्राइंग बना रहा है, ताकि उजड़े मोहल्लों में भी ज़िंदगी की हल्की सी रोशनी लौट सके। जहाँ कुछ महीने पहले धुआं था, वहाँ अब चांद, फानूस और दुआओं के निशान उभर रहे हैं। मलबा वही है, मगर मंजर बदल गया है। ये सिर्फ सजावट नहीं, ये ऐलान है कि बम शहर तोड़ सकते हैं, रूह और जज्बे को तोड़ नहीं सकते। रमज़ान से पहले ये रंग जैसे कह रहे हों, भूख, डर और बर्बादी के बीच भी लोग उम्मीद पकड़े खड़े हैं। सवाल ये है, क्या दुनिया इन दीवारों पर लिखे पैगाम पढ़ेगी, या फिर मलबा देखकर भी आंखें फेर लेगी? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। उम्मीद ये करता हूँ कि मैंने अपने हिस्से की कोशिश ईमानदारी से निभाई होगी। हाँ, और वो जो अनभक्त और वो चमन टाइप चुस्कियाँ जो यहाँ आकर पैगाम लिखती हैं कि ईरान की बर्बादी के दिन आ गए, गज़ा की आ गए, तुम गज़ा और ईरान का ख्वाब देखते रहो बर्बादी वाला, लेकिन मेरा मशवरा है जाकर उनका इतिहास पढ़ो। समझें, वहाँ इतिहास बदला नहीं है कि किसी का भाला और किसी का कवच बहुत भारी कर गया हो, उससे भी ज़्यादा कर दिया गया हो, हारों को जीता हुआ दिखा दिया गया हो, ये बदला नहीं है। जब पढ़ो अंधभक्तों और देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।